आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ओंकारेश्वर के तत्वाधान तथा महंत भीमपुरी के सानिध्य में मां बगला देवी मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा ओंकारेश्वर के तत्वाधान में वरिष्ठ संतों की मौजूदगी में मां बगला देवी मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। ओंकारेश्वर एक दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में संतों और प्रबुद्ध नागरिकों और ग्रामीणों की उपस्थिति में मां बगला देवी मंदिर की स्थापना हेतु भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ। शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत संतों ने तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर ग्राम पंचायत थापना में बगलामुखी देवी का भव्य मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के तहत संबोधित करते हुए कहा, मां नर्मदा के दक्षिणी तट पर मां बगलामुखी पीठ की स्थापना हेतु भव्य मंदिर एवं शक्तिपीठ का निर्माण स्वागत योग्य कदम है। सभी ने इसकी सराहना की। संतों का एवं उपस्थित पत्रकारों का भी संस्था अध्यक्ष भीमपुरी द्वारा सम्मान किया गया। कन्या पूजन, संतों का भोजन भंडारा एवं भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ। बिल्लोरा की 1 एकड़ भूमि पर बगलामुखी धाम का भूमि पूजन अक्षय तृतीया को संपन्न हुआ। 5 फीट ऊंचाई की रहेगी माताजी की विग्रह प्रतिमा। सिंहस के पूर्व बगलामुखी धाम को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उपरोक्त जानकारी भीमपुरी महाराज द्वारा दी गई। ओंकारेश्वर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम थापना से नर्मदा तट की ओर जाने वाले ग्राम बिल्लोरा मार्ग की 1 एकड़ भूमि पर बगलामुखी धाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन 10 अप्रैल अक्षय तृतीया शुक्रवार को अनेक संत, महामंडलेश्वर गण, संत समाज और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों से बड़ी संख्या में आए भक्तगणों की उपस्थिति के बीच मां बगलामुखी मंदिर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन को संपन्न हुआ। जानकारी हरियाणा के संत महंत भीमपुरी महाराज ने बताया कि इस भूमि पूजन कार्यक्रम में संत महामंडलेश्वर विद्यानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य महंत बंसीपुरी जी महाराज, महंत गणेशपुरी जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े के सेक्रेटरी श्री कैलाश भारती, ओंकारेश्वर श्री शिवदयाल पुरी जी महाराज के साथ नर्मदा नंद जी महाराज सहित बड़ी संख्या में संतगण एवं भक्तगण उपस्थित रहे। आपने ये भी बताया कि इस मंदिर का निर्माण कार्य एवं सभी व्यवस्थाओं की देखरेख महानिर्वाणी पंचायत अखाड़े के सन्यासी संत गणों द्वारा की जाएगी तथा सभी भक्त गणों, दानदाताओं और समाज के सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मंदिर निर्माण स्थल से पुण्य सलीला मां नर्मदा के तट की दूरी मात्र आधा किलोमीटर है, इसलिए आने वाले समय में बगलामुखी धाम अपना भव्य रूप धारण करेगा। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। बगलामुखी वाराही जगमाए चरण शरण जगदम्बे की जय वेद साय, करहु राज राजेश्वरी मातांगे दुखाय, दंडन दुष्टन बांध के राख ले वजन जाए, श्री पीताम्बराय नमः, श्री बगलामुखी नमः। ऐसा है कि माँ पीताम्बरा बगलामुखी का जो एक पीठ का निर्माण होने जा रहा है, ये संपूर्ण भारतवर्ष में अभी तक के 5 मंदिर हैं, जो पहले से ही मध्य प्रदेश की धरती पे 2 मंदिर है, एक नलखेड़ा में है और दूसरा दतिया में है, तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश के बनखंडी के नाम से जाना जाता है, चौथा जो मंदिर है वो आपके झारखंड में है। तो झारखंड की जो है वो वहाँ भी सिद्धपीठ है। वैसे कहते हैं कि नलखेड़ा जो है वो महाभारत कालीन है, जो पांडवों ने पूजन किया था, जो वहाँ पर नलखेड़ा में आकर के किया था। कुछ किंवदंती कथाएं ऐसी है कि ये आपके माँ नर्मदा का जो दक्षिण तट है, वैसी भी दक्षिण भूमि जो होती है किसी भी तीर्थ में, चाहे गंगा जी का तीर्थ हो चाहे वो नर्मदा जी का हो, दक्षिण मार्ग जो होता है वो एक तंत्र साधना के लिए है। जो भगवान जैसे कि महाकालेश्वर है वो दक्षिण मुखी है, तो दक्षिण के तरफ से पूजा की जाए तो वो विशेष महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार बगलामुखी का जो ये पीठ बनने जा रहा है नर्मदा जी के दक्षिण तट पे है। यहाँ पर संपूर्ण भारत के लोग आएंगे, क्यों कि ये ज्योतिर्लिंग के पास है। यहाँ पर ओंकारेश्वर महाराज है, ज्योतिर्लिंग है। इसके माध्यम से कहते हैं माँ भगवती 10 महाविद्या, उसमें से 10 के 10 महाविद्याओं में से उनका जो भैरव है वो भगवान शिव है। शिव जो है वो शक्ति के पास ही रहता है और शक्ति भी शिव के पास रहती है। तो ये ज्योतिर्लिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता होगी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता होगी, क्योंकि भगवान भैरव के रूप में होते हैं महादेव। यहाँ पर अभी हमने जो आज अक्षय तृतीया का दिन इसलिए रखा गया क्योंकि अक्षय तृतीया जो है वो हमारे सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं होता। किसी ने गृह प्रवेश करवाना है, किसी ने देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना करना है, किसी ने जमीन जायदाद खरीदना है, किसी ने विवाह संबंध करना है, तो अक्षय तृतीया का मुहूर्त बेनिफिट होता है। साधना करने के लिए भी अक्षय तृतीया का मुहूर्त विशेष महत्व रखता है। गुरुजी, जो भव्य मंदिर बनेगा वो कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? भव्य मंदिर का तो ऐसा है जी, देखिए करीब इसमें 2 साल लगेंगे।
2 साल हम ये सिंहस्थ से पहले बना करके तैयार कर देंगे। विशेष दानदाता तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पर अभी तो कुछ लोग दानी सज्जनों की सूची लगने लग गई। पूर्व काल में कभी दानी सज्जन कभी बताते नहीं थे कि हमने क्या दिया। राजा हरिश्चंद्र जी ने जब दान किया था, सर्वस्व भगवान नारायण को अर्पित किया था, तो उनकी आंखें नीचे हो गई थी। किसी व्यक्ति ने पूछा राजा हरिश्चंद्र जी से कि आप इतने बड़े दानी हो और आपने नीचे अपना आशीष कर लिया। कहने लगे मैं एक चौकीदार था। राजा हरिश्चंद्र से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ, कोई सत्यवादी नहीं हुआ, राजा बलि से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। तो अभी कुछ लोग इसमें कोई 11 लाख रुपए दे रहे हैं, कोई 21 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 1 रुपया दे रहा है, 2 रुपया दे रहा है। गुरुजी, तीर्थों में दान का क्या महत्व है? तीर्थों में ऐसा है कि तीर्थ पे दान किया हुआ सहस्त्र गुना होता है। 1 रुपया दान किया हुआ अगर किसी भी देवालय में जाकर के अगर दान करते हैं, आप अपने घर पे कोई श्रद्धालु आता है, ब्राह्मण साधु, तो वहाँ उसको रोटी खिलाते हैं या 1 रुपया देते हैं, तो उसका कम होता है। किसी माँ नर्मदा के तट पे या गंगा जी के तट पे या चारों धाम की यात्राओं में या ओंकारेश्वर महाराज के चरणों में कोई दान करता है तो वो सहस्त्र गुना होता है। दान की महिमा तो बड़ी हमारी वेदों में आया है। वेद के अंदर वर्णन है दानों का कि दान एक ऐसी चीज़ है कि वो हमारे को आने वाले समय के लिए भी हमारा अकाउंट में जमा हो जाता है। अगर हमने किसी को 1 रुपया दिया है, दान किसे कहते हैं? दान खाली पैसा को नहीं कहते। किसी को पानी पिलाना भी दान है, पेड़ लगाना भी दान है, किसी गिरे हुए को दोनों हाथ से उठा लेना भी दान है, किसी अपनी जो अपंग लोग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनका अंगहीन है, उसकी मदद कर देना भी दान है। हम अपने हैप्पी बर्थडे जन्मदिन पर भी जो है केक काटते हैं, वो कहीं विधान नहीं है। हम किसी अंधे लंगड़े को अपने जन्मदिन के ऊपर जाकर के 2 रोटी खिला दे, वो सबसे बड़ा पुण्य है। किसी पेड़ में जाकर के पानी दे दे, जल, वो सबसे बड़ा पुण्य है। तो मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी होने के नाते मैं यही कहूँगा कि माँ बगलामुखी हमारे पूरे संपूर्ण, हमारे यहाँ एक कहावत है कि वसुदेव कुटुंबकम, क्या पूरा देश मेरा परिवार है। सन्यासियों के लिए तो पूरा देश ही परिवार है ना। वसुदेव कुटुंबकी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर हम सबको अपना परिवार मानते हैं। सब मेरी बेटियाँ हैं, सब मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं। ये पूरा देश भारत जो है वो परिवार में बना हुआ है। गुरुजी, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में सन्यासी बना। मैं 1984 में अपना घर छोड़ा था। मेरा जन्मस्थल भी मध्य प्रदेश के जिला बैतूल का है। मैं जब साधु बना तो ओंकारेश्वर में श्री पंचायती अखाड़ा जूना में मेरी चोटी कटी थी। मैं चित्रमोड़ गांव में जमात में रहा। मैं 1992 में हरियाणा चला गया ओंकारेश्वर से, और फिर मैं महाकाल महंत प्रकाशपुरी जी, जो महाकाल मंदिर के महंत थे, उनका भी सानिध्य मुझे मिला। फिर हम लोग हरिद्वार में रहे, प्रयागराज में रहे। अभी पुनः यहाँ आपके नर्मदा के तट पे माँ भगवती का उस पर आ गए हैं। माँ ने हमें बुला लिया, नहीं हम वो देखते हैं शिवदयालपुरी जी। गुरुदेव, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बाबा भीमपुरी।